जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव से पूर्व ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये ऐलान कर दिया था कि हम कौन सा उम्मीदवार को अपना वोट करेंगे और समर्थन देंगे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को और 8 सितंबर को संध्या में यानी कि शाम को ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है कि क्लियर कर दिए थे कि आखिर वो कौन उम्मीदवार को जो है कि समर्थन करेंगे, क्या इंडिया गठबंधन को या फिर एनडीए गठबंधन को उम्मीदवार को। ये सारी बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि भाई जब जरूरत पड़ी तो आई लव यू और जब जरूरत नहीं पड़ी तो आई हेट यू। आखिर ये कारवां कब तक चलेगा, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और आंकड़ा भी समझेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव का आंकड़ा क्या कहता है, वोट कौन कौन लोग देते हैं और जीतने के लिए कितना जो है कि वोट की दरकार है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उनके एक आने के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो पार्टी को सुप्रीमो है, आखिर कौन कैंडिडेट को वो जो है कि अपना वोट किए। तो दरअसल यहां पर यह देखा गया कि तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी में अच्छा खासा दोस्ताना है और कांग्रेस के कहने के ऊपर जो है कि भाई रेवंत रेड्डी वो खुद कांग्रेस के जो है कि मुख्यमंत्री है तेलंगाना प्रदेश का, वो जो है कि अपील करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से कि आप जो है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं उनको आप समर्थन कीजिए। और वो चुनाव से पूर्व ही ऐलान कर दिया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कि हमारी जो वोट होगी, हमारी जो समर्थन होगी वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को होगा। और बाकायदे जब वोटिंग हुआ 9 सितंबर को तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है कि वो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को वोट किए। तो अब यहां पर ये है कि अब थोड़ा सा उपराष्ट्रपति का लॉजिक को थोड़ा समझिए। पहले जो है कि जगदीप धनखड़ साहब जो है कि भारत के उपराष्ट्रपति थे। जो उपराष्ट्रपति होता वो राज्यसभा का सभापति होता, पदेन सभापति होता है। अब वो इस्तीफा दे दिए। अब इस्तीफा दे दिए तो भाई यहां अभी जो इंडिया में फॉर्मूला चल रहा है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन जो है उनका कैंडिडेट और एनडीए गठबंधन का कैंडिडेट। एनडीए गठबंधन दैट मींस जिसकी अभी भारत में शासन चल रही है, केंद्र में जिसकी सरकार है और उनके जो सहयोगी दल है वो एनडीए गठबंधन है। जैसे मोदी मतलब बीजेपी के साथ जो भी आने की टीम है, जो भी आने की पार्टी है, वो सब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो एनडीए गठबंधन से जिस उम्मीदवार को जो है कि अपना मतलब उम्मीदवार बनाया गया एनडीए गठबंधन से, वो थे सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में और बीजेपी का एक कद्दावर नेता पूर्व में, यानी कि एक वरिष्ठ नेता। तो सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के तरफ से जो है कि भाई अपना उम्मीदवार बनाया गया। दूसरा इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार बनाया गया वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी, इनको बनाया गया। अब बी सुदर्शन रेड्डी यानी कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो है उनको भाई इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। अब भाई इंडिया गठबंधन को वोट असदुद्दीन अवैसी साहब किए। तो अब थोड़ा सा बात को यहां पे समझिएगा। हालांकि आंकड़ा क्या कहता है वो भी बात करेंगे। हालांकि यहां पर ये देखिए कि जब जब जरूरत पड़ी इंडिया गठबंधन को तब तब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है कि इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखे। मतलब जब जरूरत पड़ेगी आपकी तब आई लव यू की बात होगी और जब जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर आपकी अगर जो है कि चाहत रहेगी कि भाई हमें इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो, तो वहां पर इंडिया गठबंधन वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसे आई हेट यू कहता है। आखिर कब तक चलेगा, ये काफी सोचने वाला विषय है। और यहां पर जो सोचा जाएगा वो जिस समाज से या जिस तबके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आते हैं उनके समाज को लोगों को सोचना होगा। क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन को पता है कि ये जो समाज आखिर जाएगा कहां। अगर हम इसे पूछेंगे तो भी ठीक है, नहीं पूछेंगे तो भी ठीक है, अंत में तो भाई हमारे पास ही आएगा। विकल्प कहां है? तो इसीलिए विकल्प बनाने की जरूरत है, विकल्प की तलाश करने की, अपनी क्याद और अपनी क्यादत की जो है कि जरूरत है। एक प्लेटफॉर्म पे आके, जिस दिन आप एक प्लेटफॉर्म पे आके अपना जो है कि वजूद को मजबूत रखेंगे, हर लोग पूछेंगे। इंडिया गठबंधन के जितने तमाम पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां आपके पास आएगा दस्तक देने के लिए आपके चौखट पे। लेकिन हम बटे हुए हैं,
और अगर अपना कोई लोग आगे बढ़ रहा है तो भाई टांग पकड़ के खींचने का है। अब बताइए ना, असदुद्दीन अवैसी साहब को आखिर लोग, अपने ही लोग जो दूसरे दलों में है, सौ कॉल्ड यानी कि सेकुलर पार्टी में जो लोग हैं, वो बी टीम बी टीम बी टीम कहते हुए थकते नहीं है। तो एक बात बताइए, जिसका आप बी टीम जो है साबित करने में लगे हैं, आज जब उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको दरकार लगा, आपको जरूरत महसूस हुआ, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके साथ दिखे। वो बी टीम का जो आप कहते कि फलाने का बी टीम है, तो फलाने के पास नहीं गए। हो सकता है कि आपका जो है इंडिया गठबंधन के कुछ सांसद भाई दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन अवैसी साहब नहीं। तो ये तो सोचना है ना। और कब कब जो है कि साथ नहीं दिए, चाहे वो मीरा कुमार जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ रहे थे, यानी कि यूपीए की तरफ से, उस वक्त में भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब साथ खड़े दिखे। प्रणब मुखर्जी जब कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए, उस वक्त में भी जो है कि भाई आपके साथ खड़े दिखे। इमरान प्रतापगढ़ी जब जो है कि राज्यसभा का चुनाव महाराष्ट्र से लड़ रहे थे, तो महाराष्ट्र में जो भी इनके पास विधायक थे, वो सब विधायक आने के इमरान प्रतापगढ़ी को सपोर्ट किए, वोट किए। और आज आप बी टीम बी टीम बी टीम बी टीम, आखिर कब तक चलेगा ये आपका राग अलापना, क्योंकि अभी तक आप साबित नहीं कर पाए हैं। तो खैर, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, जनता समझ रही है कि आखिर क्या मामला है, लोगों को इतना तकलीफ क्यों हो रही है। लोगों को लगता है कि भाई एक बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, आ गया तो फिर हमारी क्या होगी। यही डर है ना, यही डर है। अब चलिए, आप इसमें जो है कि अपना कमेंट जरूर करेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भाई इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सुदर्शन रेड्डी, यानी कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना वोट दिए। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किए। यही लोग है ना जो आपको बी टीम कहता है। लेकिन एक बात है भाई साहब, आप लोग को मैं कह रहा हूं, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर कोई निर्णय लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो बहुत कुछ सोच के डिसीजन लेते हैं। क्योंकि राजनीति रणनीति, रणनीति राजनीति, काफी कुछ वो समझ कर, तो अगर वो डिसीजन लिए हैं तो बहुत कुछ जो है कि बेहतर सोच के लिए हैं। बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं भाई, कई बार का एमपी हैं, तो सब चीज सोचे। अब आगे चलिए और समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन लोग वोट करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव में पार्लियामेंट का जो सदन है, यानी कि उचली सदन और निचली सदन, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मूला को समझिए कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन के हिस्से में कितने जो है कि सांसद है, और एनडीए गठबंधन के पास कितने सांसद है। तो देखिए, यहां पर कहता है कि एनडीए गठबंधन के पास लोकसभा में 298 सांसद है, इंडिया गठबंधन के पास 234 है, और अन्य जिसको अदर बोलेंगे, जैसे निर्दलीय है, जैसे और भी पार्टी है, तो भाई उनका 10 है। उसके बाद राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा में एनडीए गठबंधन के पास जो है कि भाई 132 है, इंडिया गठबंधन के पास 77 है, और अन्य 30 है, यानी कि टोटल 781 सीट, मतलब 781 एमपी है। भाई जीतने का फॉर्मूला स्पष्ट है, क्योंकि ये दोनों सदन ही मिलकर आने की राष्ट्रपति का चुनाव करती है, राज्यसभा लोकसभा उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। अब यहां पर है कि जितना कुल आने की सीट है या कुल जो एमपी है, यानी कि 781, उसका 50% प्लस 1, यानी कि कैंडिडेट को जीतने के लिए टोटल जो वोट चाहिए वो 392 चाहिए। और हमें लगता है कि जिस वक्त में हम वीडियो बना रहे, इस वक्त में रिजल्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 5 बजे तक वोटिंग हुई, 6 बजे से जो है कि काउंटिंग होना स्टार्ट हो गया। भाई काउंटिंग होने में कितना देर, आधा घंटा 1 घंटा, क्लियर हो गया होगा। और ये बात आप देख लीजिए कि एनडीए गठबंधन की तरफ से जो सीपी राधाकृष्णन है, वो चुनाव उपराष्ट्रपति बन गए, क्योंकि आंकड़ा बता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। ये सारी बात जो है कि एक मतलब आपको बहुत कुछ बताने का कोशिश है।
आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।